Major oceans. The term ocean is derived from Greek word oceanus, which means enormous river encircling the earth. There are five major oceans in the world: the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and Southern Ocean. मतलब यहाँ पे बताया गया है कि 5 मेजर ओशंस हैं हमारे वर्ल्ड में, और ये 5 मेजर ओशंस हैं पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और सदर्न ओशन। इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे 5 में से 3 ऐसे ओशन हैं जो कि वर्टिकल हैं, जो वर्टिकल ओशन है, और 2 ओशन हैं जो कि हॉरिजॉन्टल हैं। तो 3 वर्टिकल ओशंस हैं पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, और हॉरिजॉन्टल ओशंस हैं आर्कटिक ओशन और सदर्न ओशन। फर्स्ट है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन हमारे प्लैनेट का सबसे बड़ा ओशन है। हमारे प्लैनेट में सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है। यहाँ पे है फर्डिनेंड मैगलन। फर्डिनेंड मैगलन एक पोर्चुगीज़ एक्सप्लोरर थे। इन्होंने पैसिफिक ओशन का नाम दिया था क्योंकि ये काफ़ी पीसफुल उन्हें दिखा, तो इसलिए उन्होंने इसको पैसिफिक ओशन नाम दिया। द पैसिफिक ओशन इज़ वेयर द इंटरनेशनल डेट लाइन इज़ लोकेटेड। इंटरनेशनल डेट लाइन लोकेटेड है पैसिफिक ओशन में, या फिर यहाँ पैसिफिक ओशन के थ्रू वो पास होती है। बाय इंडोनेशियन सी वे द पैसिफिक ओशन एंड द इंडियन ओशन आर कनेक्टेड टॉरस स्ट्रेट एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का। मतलब कि पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का से कनेक्टेड है और टॉरस स्ट्रेट से कनेक्टेड हैं। ये 2 स्ट्रेट्स हैं जो कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती हैं। द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ओशन ट्रेंच इज़ मारियाना ट्रेंच विच इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। इस प्लैनेट में या फिर जितने भी ये ओशंस हैं, इन सब में सबसे ज़्यादा डीपेस्ट ट्रेंच है मारियाना ट्रेंच, और ये लोकेटेड है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और इसके थ्रू मतलब यहाँ पे है इंडियन ओशन और इस साइड है पैसिफिक ओशन, और यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन किसके थ्रू कनेक्टेड हैं? यहाँ पे एक स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और दूसरा स्ट्रेट है ऑस्ट्रेलिया के थोड़े से ऊपर, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच में, यहाँ पे है टॉरस स्ट्रेट। ये 2 स्ट्रेट्स हैं जिसके थ्रू इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन कनेक्टेड हैं। इस साइड है इंडियन ओशन और इसके इस साइड है पैसिफिक ओशन। सेकंड है अटलांटिक ओशन। इट इज़ द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट ओशन। सबसे पहला सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन, उसके बाद है अटलांटिक ओशन, और जो अटलांटिक ओशन है ये 20% अर्थ की सरफेस का 20% एरिया कवर करता है। पुर्तो रिको ट्रेंच इज़ द डीपेस्ट ट्रेंच इन अटलांटिक ओशन। जैसे हमने पैसिफिक ओशन में पढ़ा था उसकी डीपेस्ट ट्रेंच थी मारियाना ट्रेंच, वैसे ही अटलांटिक ओशन की डीपेस्ट ट्रेंच है पुर्तो रिको ट्रेंच। ग्रीनलैंड द लार्जेस्ट आइलैंड इज़ फाउंड इन अटलांटिक ओशन। ग्रीनलैंड जो कि हमारे प्लैनेट का लार्जेस्ट आइलैंड है, ये लोकेटेड है अटलांटिक ओशन में। द अटलांटिक ओशन कंटेन्स सरगासो सी, द ओनली सी इन द वर्ल्ड विदाउट शोर। मतलब कि यहाँ पे अटलांटिक ओशन में सरगासो सी भी है, मतलब सरगासो सी को कंटेन करता है अटलांटिक ओशन, और ये इकलौता ऐसा सी है जिसका शोर नहीं है। यहाँ पे 2 मैप्स दिए गए हैं, तो ये मैप ए और ये बी। जो ये फर्स्ट मैप है ये शो कर रहा है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को, और यहाँ पे जो ये रेड डॉट है ये है पुर्तो रिको ट्रेंच।
अब इसको जूम किया गया है ये मैप बी में, और यहाँ पे शो हो रहा है ये है पुर्तो रिको ट्रेंच, जो कि अटलांटिक ओशन का डीपेस्ट ट्रेंच है। ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और यहाँ पे लोकेटेड है सरगासो सी, या ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सरगासो सी है, और ये इकलौता ऐसा सी है हमारे वर्ल्ड में जिसका कोई शोर नहीं है। यहाँ पे जो ये रेड कलर का एरिया शो हो रहा है ये है ग्रीनलैंड, जो कि अटलांटिक ओशन में है, और ये हमारे वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है। ग्रीनलैंड हमारे वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है जो कि अटलांटिक ओशन में लाई करता है। अटलांटिक ओशन की जो शेप है वो एस शेप है, तो जो अटलांटिक ओशन है ये एक एस शेप का ओशन है, जो कि कह सकते हैं दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये ऊपर वाला है नॉर्थ अटलांटिक ओशन और नीचे वाला है साउथ अटलांटिक ओशन, और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ही लाई करता है ग्रीनलैंड, जो कि सबसे बड़ा आइलैंड है, और सरगासो सी भी यहीं पे है, और पुर्तो रिको ट्रेंच भी नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ही है। थर्ड है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इकलौता ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है। इंडियन ओशन वर्ल्ड का हॉटेस्ट ओशन है क्योंकि ये लैंड से एनक्लोज्ड है, मतलब इसके आसपास लैंड बाउंड्रीज है। इंडियन ओशन में सबसे बड़ा आइलैंड है मेडागास्कर आइलैंड, और ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट आइलैंड है। इंडियन ओशन की डीपेस्ट ट्रेंच है सुंडा या फिर जावा ट्रेंच। यहाँ पे है इंडियन ओशन, जैसे कि हमने पढ़ा कि इंडियन ओशन हॉटेस्ट ओशन है। ये इसीलिए क्योंकि इसका जो नदर्न पोर्शन है ये पूरा लैंड से कवर है। अब जब लैंड से कवर है, लैंड से एनक्लोज्ड है, तो यहाँ पे जो मिक्सिंग है वो ज़्यादा नहीं हो पाती है, मतलब थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट्स के थ्रू मिक्स हो जाता है पानी, लेकिन उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये पानी यहीं पे रहता है ज़्यादातर, और इसी वजह से ये गर्म रहता है, बाकी वाटर बॉडीज़ से ये ज़्यादा मिक्स नहीं होता है। सेकेंडली हम यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन ओशन की सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है जावा ट्रेंच या फिर सुंडा ट्रेंच, जो कि इंडोनेशिया के पास है। और इंडियन ओशन का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है मेडागास्कर। ये मेडागास्कर इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है और वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट आइलैंड है। 4th है सदर्न ओशन। सदर्न ओशन को अंटार्कटिक ओशन और ऑस्ट्रल ओशन भी कहा जाता है। ये वर्ल्ड की 2nd स्मॉलेस्ट ओशन है और 4th लार्जेस्ट ओशन है। जैसे कि ये स्लाइड्स अरेंज की गई हैं क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में, बड़े से छोटे ओशन के फॉर्म में। तो सबसे बड़ा ओशन पढ़ा हमने पैसिफिक ओशन है, फिर उसके बाद अटलांटिक ओशन है, फिर उसके बाद इंडियन ओशन है, और 4th नंबर पे है सदर्न ओशन, और सबसे छोटा ओशन आएगा आर्कटिक ओशन। सदर्न ओशन बिटवीन चिलीज केप हॉर्न इन साउथ अमेरिका, मतलब यहाँ पे एक ड्रेक पैसेज है। ड्रेक पैसेज कहाँ पे है? चिली के केप हॉर्न और साउथ शेटलैंड आइलैंड के बीच में, मतलब चिली का केप हॉर्न है, केप हॉर्न और अंटार्कटिका का साउथ शेटलैंड आइलैंड है, और इन दोनों के बीच में जो पैसेज है इसको ड्रेक पैसेज कहा जाता है। ये है मैप ए और यहाँ पे है मैप बी। ये फर्स्ट मैप है जिसमें 2 कॉन्टिनेंट्स हैं, एक तो है साउथ अमेरिका, दूसरा है अंटार्कटिका, और इन दोनों के बीच में है ड्रेक पैसेज। अब इसको जूम किया जाए तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे है केप हॉर्न और यहाँ पे है साउथ शेटलैंड आइलैंड्स, और इन दोनों के बीच में है यहाँ पे ड्रेक पैसेज। आर्कटिक ओशन सबसे छोटा ओशन है। ग्रीनलैंड सी, लेब्राडोर सी और नॉर्वेजियन सी ये कनेक्ट करती हैं आर्कटिक ओशन को अटलांटिक ओशन से, और बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट करती है
आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से। द डीपेस्ट स्पॉट इन द आर्कटिक ओशन इज द मोलोय द्वीप और मोलोय होल विच इज लोकेटेड इन द फ्रैम स्ट्रेट इनसाइड द ग्रीनलैंड सी। यहाँ है ऊपर आर्कटिक ओशन और नीचे है पैसिफिक ओशन, और इन दोनों ओशन को कनेक्ट कर रही है बेरिंग स्ट्रेट। यहाँ पे है आर्कटिक ओशन और नीचे है अटलांटिक ओशन, और इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं 3 सीज थे, ग्रीनलैंड सी, नॉर्वेजियन सी और लेब्राडोर सी, और इन्हीं के बीच में है फ्रेम स्ट्रेट, और इसी फ्रेम स्ट्रेट में लोकेटेड है मोलोय द्वीप। मोलोय द्वीप आर्कटिक ओशन का डीपेस्ट स्पॉट है। यहाँ पे है आर्कटिक ओशन और यहाँ है मोलोय द्वीप जो कि आर्कटिक ओशन का डीपेस्ट स्पॉट है, और ये है पुर्तो रिको ट्रेंच जो कि अटलांटिक ओशन की डीपेस्ट ट्रेंच है, और यहाँ है जावा ट्रेंच या सुंडा ट्रेंच जो कि इंडियन ओशन की डीपेस्ट ट्रेंच है।